नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का यहाँ लर्न इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिशियन ईयर 2 के हमने प्रैक्टिकल सीरीज जो चालू की है, तो डीसी मशीन की हम बहुत सारे वीडियोस यहाँ अपलोड किए हैं। तो आज देखते हैं सीरीज शंट और कंपाउंड डीसी मशीन कैसे पहचाने जाते हैं। डीसी मशीन मतलब यहाँ डीसी मोटर और डीसी जनरेटर भी यहाँ पहचान सकोगे। तो ये फिजिकल देख के भी आपको पहचाना जाता है और उसको टेस्ट करके भी आप पहचाने जा सकते हैं। तो अगर देखेंगे इसमें वर्कशॉप में चल के देखते हैं, तो यहाँ वर्कशॉप में मशीन रखे हैं। तो इसको अगर देखेंगे तो फिजिकली यहाँ टर्मिनल देख के आपको पहचाना जाता है। ये A1 A2 लिखा है, मतलब ये आर्मेचर टर्मिनल, ये आर्मेचर का सेकेंड टर्मिनल F1 F2 लिखा है, मतलब ये फील्ड का टर्मिनल। लेकिन ये मशीन सीरीज़ है, शंट है या कंपाउंड है, इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है अगर आपने टेस्ट नहीं किया तो दूसरी तरफ एक पहचान यहाँ भी यहाँ अगर देखेंगे तो इसको भी A1 A2 लिखा है और इसको भी F1 F2 लिखा है। तो ये भी फील्ड हो गया। तो ये मोटर शंट है या सीरीज़ है, ये आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, या ये मोटर शंट है या सीरीज़ है, ये भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नेम प्लेट भी लिखा रहता है, लेकिन कई बार नेम प्लेट नहीं रहती, तो यहाँ आपको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी एक बार देखेंगे तो जिस मोटर को नेम प्लेट भी रहती होती है, अगर नहीं होती है तो जहाँ लोड कनेक्ट किया जाता है, ये यहाँ पुली लगा के उस पर एक बेल्ट लगाया, उसको स्प्रिंग बैलेंस भी होता है। तो अगर लोड कनेक्ट किया गया मोटर, शायद 99% ये सीरीज़ मोटर होगा, क्योंकि सीरीज़ मोटर विदाउट लोड नहीं चलाए जाते। तो एक कंफर्म किया आपने, तो सीरीज़ मोटर को लोड कनेक्ट किया है तो उसको विदाउट लोड चलाना डेंजरस होता है। तो ये पहला हो गया सीरीज़ मोटर। अगर बाहर से देखेंगे या जिसको लोड कनेक्ट है उसको सीरीज़ मोटर बोलेंगे। अगर लोड नहीं होगा तो उसको शंट मोटर बोलेंगे। दूसरी तरफ हम देखेंगे, उसको टेस्ट करेंगे तो उसमें भी आपको पता चलता है। यहाँ भी ये मशीन रखे हैं, तो इसमें सीरीज़ कौन सा है, शंट कौन सा है, ये भी आप टर्मिनल से नहीं पहचान सकते। लेकिन अगर लोड कनेक्ट है, यहाँ पुली लगा के बेल्ट लगाया है, तो उसको सीरीज़ मोटर हो गया और ये शंट मोटर हो गया, या शंट जनरेटर आप उसको बोल सकते हैं। तो डीसी मशीन में सीरीज़ और शंट बाहर से भी देख के पहचान जाता है। और तीसरा मोटर होता है कंपाउंड मोटर, जिसको 6 टर्मिनल होते हैं उसको कंपाउंड बोलते हैं। ये तो फिक्स हो गया। अगर बाहर से अगर देखेंगे तो A1 A2 यहाँ मतलब ये आर्मेचर टर्मिनल, ये शंट फील्ड के टर्मिनल E1 E2 और D1 D2 ये सीरीज फील्ड के टर्मिनल, मतलब ये कंपाउंड मोटर हो गया। अभी हम वर्कशॉप में जाके थोड़ा टेस्ट करते हैं सीरीज लैम्प से। अभी हम वर्कशॉप में आ गए हैं, तो वर्कशॉप में आपको जो डीसी मशीन दिखेंगे उसको चेक करना है। अभी A1 A2 लगाया तो ब्राइट लैम्प जलता है, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होने की वजह से वो ब्राइट लैम्प जलता है। अभी हमको सब टर्मिनल A1 से F1, A1 से F2 या A2 से सब टर्मिनल चेक करने, ताकि आपको पता चले कि कौन से टर्मिनल यहाँ वाइंडिंग के हैं, फील्ड वाइंडिंग के और आर्मेचर के। तो ये अभी फील्ड के टर्मिनल पे जगह अगर स्पार्क दिख रहा है तो मतलब वहाँ आपको इधर अभी यहाँ स्पार्क दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से स्पार्क दिख रहा है। तो रोध यहाँ शंट फील्ड का ज़्यादा होता है, तो ये मोटर हो गया आपका शंट फील्ड। तो इसको हम रिजल्ट बोलेंगे अभी शंट मोटर यहाँ शंट जनरेटर ये हो गया। अभी दूसरा मोटर चेक करते, इसको भी टर्मिनल A1 A2 है और F1 F2 होता है, नहीं तो E1 E2 होता है। तो इसको भी हम चेक करते हैं। अगर अभी हमको चेक करना है रेजिस्टेंस मल्टीमीटर से, या ओम मीटर हमें बोलते हैं। तो यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो ज़्यादा ओम होने की वजह से यहाँ आपको रीडिंग नहीं दिखाता है। तो ये अभी 647 यहाँ रीडिंग दिखा रहा है, तो शंट फील्ड का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो अभी ब्राइट लैम्प नहीं जला, स्पार्क सिर्फ हो रहा है, मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस होने से यहाँ स्पार्क होता है। तो ये मोटर हो गया शंट मशीन।
मतलब ये शंट मशीन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, आर्मेचर का तो कम ही होता है। तो यहाँ आपको पता चलता है कि शंट मशीन कैसे पहचाना जाता है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया वो शंट मशीन हो गया, और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वो आर्मेचर का टर्मिनल हो गए। अभी मशीन के बारे में अगर देखेंगे तो अगली अगर वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको मीटर भी घुमाना पड़ता है, क्योंकि शंट मोटर का रेजिस्टेंस, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस यहाँ ज़्यादा होता है। तो मीटर हम थोड़ा घुमाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी पे यहाँ आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो यहाँ मीटर थोड़ा घुमा के देखा तो 600 के ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस मिल गया। अगर दूसरा मोटर चेक करें तो यहाँ जिसको पुली दिख रही है, जिसको मैकेनिकल लोड बोलते हैं, मैकेनिकल लोड दिख रहे हैं, वो मोटर हम चेक करें। इसको अभी A1 A2 को ब्राइट लैम्प जला तो ये आर्मेचर टर्मिनल हो गए। और नीचे देखते हैं इसको भी लिखा है F1 F2, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि ये ब्राइट जला या स्पार्क गिरा। अभी ब्राइट जल रहा है तो ये दोनों की तरफ, दोनों टर्मिनल की, चारों टर्मिनल में ब्राइट जल रहा है। A1 A2 को ब्राइट जल रहा है, F1 F2 को भी ब्राइट जल रहा है। मतलब ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस बहुत कम है। यह अभी A1 A2 और F1 F2। तो यहाँ आपको पता चलता है कि जिसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस कम होता है तो ये हो गया अपना सीरीज फील्ड। तो F1 F2 लगाया तो भी ब्राइट जल रहा है, मतलब सीरीज मोटर है। जिसको मैकेनिकल लोड कनेक्ट किया है, जैसे पुली और बेल्ट और कुछ स्प्रिंग बैलेंस लगाया, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि वो सीरीज मोटर है। अभी हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से, तो मल्टीमीटर में आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिखा रहा है 2.8, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होता है। अभी शंट सीरीज फील्ड, अगर सीरीज फील्ड देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, 1.8 ओम। तो ये हो गया सीरीज मोटर। मतलब आप लैम्प से भी पता चला कि सीरीज मोटर कैसे पहचानते हो, आपको पहचानते हैं, और आपको पता चला कि मल्टीमीटर से कैसे पहचानते हैं। अभी हम चेक करेंगे, एक टर्मिनल ओपन हुआ जिसका कुछ भी टर्मिनल लिखा नहीं है, उसको हम चेक करते हैं। उसको पेयर, आपको दो वायर का पेयर निकालना है। जिसको लैम्प जल रहा है उसको आपको दो वायर का पेयर निकालना है। ये दूसरा पेयर हो गया जिसको लैम्प जल रहा है। अभी पहले आपको ये टर्मिनल को यहाँ आप देखेंगे तो स्पार्क हो रहा है, मतलब ये तीसरा पेयर हो गया। और ये स्पार्क हो रहा है मतलब ये आपका हो गया शंट वाइंडिंग। तो आप यहाँ शंट वाइंडिंग फाइंड आउट हो गया, उसको आप मार्किंग करेंगे, मार्किंग लिखेंगे। जो आप आपने टेप लगाया है उस पर आप मार्कर से लिखते हैं शंट वाइंडिंग के सिरे जो होते हैं E1 E2। तो यहाँ आपको E1 E2 फाइंड आउट हो गए। मतलब ऐसे आपको सीरीज शंट और कंपाउंड मोटर फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया आपका सीरीज शंट मोटर का, कंपाउंड मोटर का दूसरा सिरा। अभी ये दूसरा चेक करते पेयर जिसका रेजिस्टेंस आपको 0.8, मतलब सीरीज फील्ड आता है। अभी तक हम देखे कि सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो ये हो गया सीरीज फील्ड। और आर्मेचर का रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा होता है, तो ये हो गया आर्मेचर टर्मिनल। तो आपको आर्मेचर टर्मिनल आप ब्रश से भी कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सीरीज से ज़्यादा रोध आर्मेचर का होता है। तो ये आपको A1 A2 आपको यहाँ लिखना है। तो मार्कर से लिखते हैं A1 और A2। तो आपको शंट फील्ड और आर्मेचर के टर्मिनल फाइंड आउट हो गए, सिरे फाइंड आउट हो गए। और अब लास्ट बचा एक पेयर बचा है, उसको हम नाम देते हैं E1 D1 या D1। अभी बुक में D1 D2 लिखा है, तो ये हो गया D1 D2, मतलब सीरीज फील्ड के सिरे। ऐसे फाइंड आउट होता है। इसी तरह आपने आज सीखा कि शंट, सीरीज और कंपाउंड मोटर कैसे फाइंड आउट करना है। तो आपको अभी पता चल गया होगा, टर्मिनल से देख के, बॉडी देख के और लोड देख के, मैकेनिकल लोड देख के आपको फाइंड आउट होता है। थैंक यू।